सीधे उस कार्ड पे हम लोग लोड करके और खर्च कर सकते हैं। एलजीएनएस को हमने डाई यूएसडीटी बना लिया, उसको सीधा अपने कार्ड पे डाल लिया और उस कार्ड के थ्रू आप जो भी चाहें, चाहे पेट्रोल भराना हो या फिर कोई शॉपिंग मार्ट में आप बिल पे करना हो या बाहर जाते हैं तो आपको खर्च करना हो, यानी स्टेबिलिटी को और उसके लिक्विडिटी को फायदा होने वाला है। ये सारे फीचर का मेन पर्पस यही है कि एलजीएनएस की लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि ये सारी चीज हम बाहर जाके करते हैं, कोई और फायदा उठा रहा है। अब हम लोग अपना कम्युनिटी बड़ी हो रही है तो हम अपने इंटरनल कम्युनिटी में कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं अपडेट में फिर से दोहराता हूँ, पहले मैंने बता दिया 0.2 से नीचे नहीं आएगा। दूसरा मैंने बता दिया विदाउट वेबसाइट भी हम अपने एसेट को बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा मैंने महत्वपूर्ण बता दिया कि एलपी लॉक क्यों नहीं है, इस पर भी मैंने आपको एक बताया। चौथा बताया कि क्रॉस चेन आ रहा है, यानी हम इंटरनली हमारे डैशबोर्ड के ऊपर ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे जहां पे हम मल्टी चेन चेंज कर सकते हैं अपने एसेट को, और इससे जो फीस जो हम कहीं और पे करते थे वो फीस भी हमारे लिक्विडिटी पूल में हमारे कॉइन के अगेंस्ट में आ जाएगा। ऊपर से मैंने बताया कि वीजा कार्ड आ रहा है जो कि मिनिमम केवाईसी के ऊपर हम लोग अवेल कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी जो क्रॉस चेन और वीजा कार्ड का है इसी मंथ के लास्ट तक हमारे पास आ जाएगा। होपफुली ये सारे इन्फॉर्मेशन इतना जबरदस्त है कि इसका सीधा इम्पैक्ट, सीधा जो फायदा है हमारी कम्युनिटी को होने वाला है, हमारे टीम के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है और हम लोग लंबी जर्नी तय करने वाले हैं। अब हम जो महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन हमारे भाई किसी ने भाई एलजीएनएस कब तक चलने वाला है, ये सीधा हमारा एक इंडियन थॉट होता है कि हम पूछ लें कि कंपनी कब तक चलेगी, ऐसे बोल देते हैं ना। तो किसी भाई ने सीधा क्वेश्चन पूछा एलजीएनएस कब तक। अब इसका आंसर जो है मैं विथ लॉजिक बताने जा रहा हूँ, सीधा बोलोगे कितना साल तक, ऐसे नहीं, मैं पूरे फेज बाय स्टेप में सारी चीजें क्लियर करने जा रहा हूँ। 5-7-8 मिनट का डिस्कशन होगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको ये लगेगा कि एलजीएनएस तब तक है जब तक ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जब तक ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, जब तक बिटकॉइन है, इथेरियम है। अगर ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री खत्म हो जाए, बिटकॉइन खत्म हो जाए, इथेरियम खत्म हो जाए तो एलजीएनएस भी खत्म हो जाएगा। अगर ये इथेरियम, बिटकॉइन, क्रिप्टो इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है तब तक आपका एलजीएनएस आपके साथ है। तो उस कॉन्फिडेंस से काम कीजिए जो यहाँ पे क्लियर बताया गया कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल ये दिमाग से निकाल दे, एलजीएनएस फॉरएवर है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला फ्यूचर है। अगर ये फ्यूचर है तो एलजीएनएस भी हमारा फ्यूचर है। हम वहां पे खड़े होंगे जहां पे आप यकीन माने किसी ने, आज बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन जरूर बन गया है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपना एक विजन रखा, किसी व्यक्ति का सोच है जो आज किसी व्यक्ति को आज अरबपति खरबपति बना दिया। आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम सारे लोग हैं, एक वेब3 प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन वेब3 प्रोजेक्ट के साथ आप खड़े हैं। अगर आपका सोच पॉजिटिव है, आप सही तरीके से काम करते हैं, आप समय देते हैं, तो आज 10 साल 12 साल में बिटकॉइन की जो कम्युनिटी आज कहाँ पे है, जो जिसने उस विजन को समझा, जिसने उसको होल्ड किया, जिसने उसको वैल्यू किया, आज कहाँ पे है। आप हमें से बहुत सारे लोग हो सकता है इसको वैल्यू ना करें, लेकिन जो लोग इस प्रोजेक्ट के साथ है तो ये टोकन इसकी ताकत नहीं है। जो 137 से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इतना जबरदस्त बना हुआ है, ये आने वाला फ्यूचर है। और जब तक ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, तब तक हमारा एलजीएनएस, हमारा प्लेटफॉर्म हमारे साथ रहेगा। तो उस विजन के साथ काम करना है। अब ये चीज कैसे होगा मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब आते हैं, समझते हैं कि हमारा एलजीएनएस फॉरएवर कैसे है, क्योंकि ये सीधा स्टेट क्वेश्चन था और इसका उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जो मैं समझ पाया मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए एलजीएनएस हम सभी जानते हैं कि डेवलपर्स की टीम है, उन्होंने एलजीएनएस बनाया। दूसरा सबसे बड़ी बात जो हमें समझना होगा, हम सारे को समझना होगा, जितने भी वेब3 प्रोजेक्ट हैं दुनिया में, जितने भी वेब3 प्रोजेक्ट आएंगे, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो कम्युनिटी ड्रिवन ही होंगे। उसको कोई गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, भारत सरकार एलजीएनएस ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाने वाली है। बिटकॉइन भी क्या है, एक वेब3 प्रोजेक्ट है जहां पे वैल्यू को सेफली ट्रांजेक्ट किया जाता है विदाउट 2 आदमी की आइडेंटिटी को रिवील किए हुए। ये इसकी टेक्नोलॉजी है। आज दुनिया में इतने सारे लोग उसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। जैसे हम ईमेल भेजते हैं, उस ईमेल भेजने के तरीके से भी हम वैल्यू एक दूसरे को सेफली ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बिटकॉइन ने दिया। इथेरियम की टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया, पहली बार आया कि प्री डिफाइंड टर्म एंड कंडीशन का 2 आदमी अधिक आदमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। टेक्नोलॉजी इथेरियम में लाए। तो ये सारी एडॉप्शन है, जो वेब3 जो एडॉप्शन है वो गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है, वो एक्सेप्ट करता है हम आप जैसे लोग। आज बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि बिटकॉइन को बिलीव करने वाले, उस कम्युनिटी को फेथ रखने वाले करोड़ और लोग दुनिया में, हम सभी जानते हैं एरिया पे फेथ करने वाले करोड़ लोग हैं। उसी तरह से एलजीएनएस एक वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है और उसको चाहिए था एक कम्युनिटी। आप 12 लाख से अधिक लोग पूरी दुनिया के अंदर एलजीएनएस पे बिलीव करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा आदमी है जिसको बिलीव नहीं है एलजीएनएस पे, फेथ नहीं है, जिसको लगता है कि नहीं एलजीएनएस कुछ है नहीं, हम तभी आशा
300 लोग, पिछले 1 घंटा में 7 लोग, आधे लोग को निकल जाते हैं, कोई भी जूम का सेशन होता है आधे लोग गायब हो जाते हैं। तो बिलीव है, तो पहले बात, कोई भी वेब3 प्रोजेक्ट आता है उसके लिए कम्युनिटी चाहिए, क्योंकि विदाउट कम्युनिटी कोई भी वेब3 प्रोजेक्ट का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, ना बिटकॉइन का इंपोर्टेंस है, ना इथेरियम का इंपोर्टेंस है, तो किसी का भी नहीं है, तो एलजीएनएस का भी कोई इंपोर्टेंस नहीं है। तो पहला फेज इनका था कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जिसको हम एजुकेट करें और इंपावर करें। इंपावर करने का मतलब पैसे से मजबूत करें। आज हम सब कॉन्फिडेंटली इस प्रोजेक्ट के साथ क्यों है कि हम सब ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू पैसे बनाए हैं, अपने लाइफ को आर्थिक रूप से एम्पावर किया है। तो हम उन्होंने उनका एक सोच था, एक अच्छा एक ऐसा प्रोजेक्ट लाए जिस प्रोजेक्ट के थ्रू कम्युनिटी हमारे साथ स्ट्रांगली बिल्ड हो, प्लस साथ में वो एजुकेटेड भी हो, एम्पावर भी हो और हमारे साथ कदम में कदम मिला के चले। तो क्रिएटर का जो पहला सोच था वो पूरा होता है जब 1 बिलियन के आसपास पूरे वर्ल्ड के अंदर एलजीएनएस की कम्युनिटी मिलती है। आज 10 लाख लोग इस प्रोजेक्ट के साथ, 12 लाख लोग इस प्रोजेक्ट के साथ पूरे दुनिया के अंदर मजबूती से खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, जो जिसने एलजीएनएस को समझ गया, जो इस प्रोजेक्ट को समझ गया, इसको छोड़ ही नहीं सकता। छोड़ के वो जा रहे जिसको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं समझ में आया वो छोड़ के जा रहे हैं, वो भटकेंगे। भगवान ने लिख रखा है कि आप कुछ दिन और भटकने वाले हैं, कुछ दिन और आपका परिवार में पैसे की तबाही रहेगी, कुछ दिन और आपके बच्चे के सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। वैसे लोग एलजीएनएस छोड़ के जाएंगे, लेकिन जिसको ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया कि ना भाई बहुत हो गया, 10 साल की तपस्या, तुमने बहुत पेन झेल लिया, अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तुम्हारे सपने, ड्रीम्स, गोल्स पूरे होने वाले, परिवार अच्छा जीवन जीने वाला है, तुम्हारे माँ बाप अच्छे जीवन जीने वाले हैं, तुम अपने सारे गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने वाले हो। जब ये चीज भगवान ने ऊपर वाले से दिया है, वो भटकेगा ही नहीं। आज आपको नहीं भटका सकता कोई, हमें नहीं भटका सकता है। तो इस पे हम आते हैं कि भाई ओरिजिन ने पहला फेज में 10 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी उन्होंने बिल्ड करी है, एक मजबूत कम्युनिटी है, इनका पहला फेज था। लेकिन एलजीएनएस बनाना इनका वो कोर गोल नहीं था। कोर गोल उनका, एलजीएनएस एक माध्यम है, उस माध्यम के थ्रू 10 से 12 लाख कम्युनिटी को इकट्ठा उन्होंने किया। आज हर महीने 1 से 1.5 लाख नए लोग आ जाते हैं, प्रत्येक दिन ऐसा 6 से 8 हजार नए लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले समय मिलियंस और बिलियंस होंगे, जैसे बिटकॉइन या दूसरे लोग। इसका एलजीएनएस कोर गोल नहीं था, बस एलजीएनएस क्या है, एक माध्यम है जिससे एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कम्युनिटी को बिल्ड करना। उनका जो कोर गोल था, उनका एक कोर गोल है उनका स्टेबल कॉइन ए, और स्टेबल कॉइन ए उनका कोर पर्पस था। लेकिन स्टेबल कॉइन ए को बनाने के लिए उनको एक कम्युनिटी चाहिए थी, तो उन्होंने पहले एक कम्युनिटी और मजबूत कम्युनिटी बनाई। जब कम्युनिटी का गोल पूरा हो गया तो उन्होंने लॉन्च किया स्टेबल कॉइन ए को। अब समझिएगा, अभी जो कॉपी करने वाला प्लान जो मार्केट में है, उनके पास क्या विजन है? उन्होंने तो सिर्फ पैसा लेना है, पैसा देना है, कोई विजन और सोच तो है नहीं। उन्होंने तो ऐसे कॉपी किया, चीजों को ले आए। तो ये है, तो हमारा जो कोर गोल था स्टेबल कॉइन ए, इस स्टेबल कॉइन ए को भी इसके क्रिएटर को नहीं बनाना है। पहली बात एकदम क्लियर समझिए, बहुत क्लियर है। एलजीएनएस भी क्रिएटर नहीं बनाता है। एलजीएनएस हम सारे लोग, हम सारे लोग ने बनाए करके बनाए। ठीक उसी प्रकार से जो स्टेबल कॉइन ए है, इसकी भी कोई जो क्रिएटर्स है इसको नहीं बनाने वाली है। ये कैसे बनेगा? जब एलजीएनएस बर्न होगा, और बर्न कैसे होगा? हम सारे लोगों के थ्रू होगा। यानी स्टेबल कॉइन ए आज आप देखेंगे 39,000 के आसपास, 3,90,000 के आसपास का सप्लाई आया है। ये सप्लाई कैसे आया है? ये हम आपने लाया है इस चीज को। क्रिएटर नहीं ले आया कि 1 बिलियन स्टेबल कॉइन आ गया जी, नहीं। जो जैसे जैसे एलजीएनएस बर्न होता है, स्टेबल कॉइन ए का सप्लाई आता है। तो फिर पूरे गणित को समझिए, हम सारे लोग क्रिएट करते हैं एलजीएनएस, और हम सारे लोग ही एलजीएनएस को क्या करेंगे? उसको हम लोग बर्न करेंगे। कम्युनिटी बना रही है, कम्युनिटी बर्न कर रही है। बर्न क्यों कर रही है? क्योंकि उससे एक नया चीज आ रहा है, स्टेबल कॉइन ए। अब स्टेबल कॉइन ए क्या है, इसको समझना है कि स्टेबल कॉइन ए क्या है। स्टेबल कॉइन ए के पीछे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा सोच है, और ये पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े मैंने एक डायरेक्शन देने जा रहा है स्टेबल कॉइन ए। स्टेबल कॉइन क्या है? ये प्राइवेसी गेटवे नेटवर्क प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इनका खुद का एक प्राइवेसी नेटवर्क आ रहा है जिसका नाम है एनओबी। अब ये बहुत बड़ा न्यूज़, सही से समझिएगा। एलजीएनएस का खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है, लेकिन ये ब्लॉकचेन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मार्केट में 150-200 ब्लॉकचेन और भी है, एक नया जाने से कुछ नहीं बनता है, और कोई नया खोज नहीं होगा। ब्लॉकचेन बनाने वाली भी कंपनी नेटवर्क में बहुत सारा हम लोगों ने देखा होगा। लेकिन एलजीएनएस क्या बनाने जा रही है? एक ऐसा नेटवर्क बनाने वाली है जो कि प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल पे बेस होगा। अभी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, उसके हैश नंबर से किस अकाउंट से कितना पैसा आया है, किस अकाउंट में कितना पैसा है, सारे ट्रांजैक्शन किस वॉलेट में कितना सेट है, 1 मिनट में पता चल जाता है। आपका अगर वॉलेट एड्रेस मिल जाए,
1 मिनट में धर्मेंद्र सर निकाल देंगे कि इसके वॉलेट में कितना पैसा है, कहाँ से पैसा आया, सारा निकल जाएगा। लेकिन LGNS का जो NOB ब्लॉकचेन आ रहा है, एक ऐसा ब्लॉकचेन आ रहा है जो प्राइवेट नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर होगा, उससे होने वाले ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। अगर आपका वॉलेट NOB के ऊपर है, आप कोई ऐसा वॉलेट जो NOB प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, तो आपके जो वॉलेट के अंदर क्या सेट है, ये कोई दुनिया की कोई ताकत ट्रैक नहीं कर पाएगी। और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इसके क्रिएटर पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को देने वाला है, तो कितनी बड़ी खबर है आप सोचिए। और उस नेटवर्क का, उस ब्लॉकचेन का जो स्टेबल कॉइन होगा वो होगा ए। यानी ए क्या है, एक ऐसा पेमेंट प्रोटोकॉल बनाने जा रहे हैं, इसको ए पे बोलते हैं। एक ऐसा पेमेंट प्रोटोकॉल बनने वाला है पूरे दुनिया के अंदर, जो कि यूज होगा ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन उसके होने वाले ट्रांजैक्शन को, उसके पीछे के पूरे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल होगा, उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। यानी ये छोटा मोटा चीज नहीं भाई साहब, ये एक बहुत बड़ा चीज बनने वाला है पूरी इंडस्ट्री को। एक क्रॉस चेन ट्रांजैक्ट होगा, कहीं भी ट्रांजैक्ट होगा, और ए पे से जो भी पेमेंट करेंगे, क्रॉस बॉर्डर कहीं भी करेंगे, कोई भी पेमेंट जो है कोई भी जो पेमेंट है, कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो इतना बड़ा जो प्रोटोकॉल है आने वाला है। फिर से दोहराता हूँ, LGNS पहला फेज था, LGNS कोर गोल नहीं था। यहाँ तो जितनी भी कंपनी आगे उनका कोई गोल ही नहीं होता, उन्होंने कॉपी किया, बना दिया। कोर गोल था एक स्टेबल कॉइन ए लाना। स्टेबल कॉइन एक ऐसा स्टेबल कॉइन होने जा रहा है जिसका नाम है स्टेबल, उसका पेमेंट ए पे के नाम से ये बनेगा, और पूरे दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शंस में यूज होंगे। चूंकि स्टेबल कॉइन ए जो बेस होगा NOB ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। NOB ब्लॉकचेन इनका खुद का ब्लॉकचेन आने जा रहा है, ब्लॉकचेन नेटवर्क आने जा रहा है, जो कि प्राइवेसी के गेटवे नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर होगा। और इस प्रोटोकॉल का USP क्या है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। और खुशी की बात क्या है कि इस दिसंबर में NOB ब्लॉकचेन पूरी तरह से फंक्शनल और लाइव होने जाता है। यानी अगले 3 से 4 मंथ में हमारा प्रोजेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट NOB ब्लॉकचेन लाइव होने जा रहा है। एक ऐसा ब्लॉकचेन जो कि प्राइवेसी के ऊपर काम करेगा, जहाँ पर सॉवरेनिटी क्या, वो बोलते हैं ना, हमारी ताकत हमारे हाथों में, जो रियल डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम करेगा। आप जो USDT की बात करते हैं ना, वो USDT रियल सच्चाई है कि ठीक है डिसेंट्रलाइज है, लेकिन हर एक चीज को ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। हर एक चीज आपके अगर वॉलेट में लाख अगर USDT पड़ा हुआ, तो USDT पता लगाया जा सकता है इसके वॉलेट में इतना USDT पड़ा हुआ, कहाँ से आया वो पता, ठीक है डिसेंट्रलाइज, लेकिन उसके बाद भी ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन NOB एक ऐसा ब्लॉकचेन होने वाला है जो टोटली प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर काम करने वाला है। और उस प्रोटोकॉल का जो महत्वपूर्ण स्टेबल कॉइन, हर एक ब्लॉकचेन का एक स्टेबल कॉइन होता है, तो उसका जो स्टेबल कॉइन है ए एक सॉल्यूशन बनने जा रहा है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का, ए पेमेंट, जिसके थ्रू कोई भी पेमेंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता। और फ्रीक्वेंटली किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर कहीं से कहीं कोई भी पेमेंट सीधे तौर पर, यानी ये एक ऐसे पेमेंट सॉल्यूशन के रूप में पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च होने जा रहा है। ये इनका कोर विजन है, और NOB ब्लॉकचेन उसका एक बेस है। आप ये समझें कि स्टेबल कॉइन कौन बनाएगा, क्रिएटर नहीं बनाएगा, पूरी कम्युनिटी LGNS बंद करके क्या बनाने वाली, स्टेबल कॉइन ए बनाने वाली है। यानी एक तरफ LGNS मिंट कर रहे हैं, हम एक तरफ LGNS बंद कर रहे हैं। बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेबल कॉइन ए आ रहा है। स्टेबल कॉइन ए क्या है? एक प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर बेस है, जो कि एक पेमेंट सॉल्यूशन बनेगा। कितना कमाल का बना हुआ है भाई साहब। हम शेयर में भी निवेश करते हैं ना, तो हम लोग क्या देखते हैं, आप किसी कंपनी में पैसा लगा, आपको पता ही नहीं है कहाँ पैसा लग रहा है आपका। LGNS पूरा का पूरा एक समझिए कि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, जो कि वेल प्लान्ड है, वेल डिसाइडेड है। हर एक क्रिएटर को हर एक कहानी पहले उन्होंने लिख रखा है। वो क्रिएटर हम ये नहीं सोच रहा है कि पैसा आएगा तो करेंगे, हमारे आपके पैसे पे डिपेंड नहीं है। उनको पता है कि स्टेबल कॉइन ए हम कब बनाने जा रहे हैं। तो अपना एक महत्वपूर्ण जो अभी ये समझिए, जो कि एकदम आपके कॉन्फिडेंस को अगर भीतर तक हिला के रख देगा, कि हमारा खुद का प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल है आने वाला है, जिसका नाम है NOB। अच्छा, अब NOB का हमारे स्टेबल कॉइन ए से हमें क्या फायदा है, हम क्यों बंद करें? काफी सर है हमारे एक बहुत अच्छे भाई, उन्होंने कहा कि भाई $19 या $20 का LGNS बंद करके स्टेबल कॉइन ए लेने से हमें क्या फायदा होगा। अब जो NOB ब्लॉकचेन आ रहा है, उसका एक कॉइन होगा NOB। NOB कॉइन तभी मिंट होगा जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए होगा। यानी आपके पास ज्यादा स्टेबल कॉइन ए है, तो वो एज ए हैश पावर काम करेगा, और उससे आपका NOB कॉइन मिंट होगा। यानी आप जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करेंगे, वो आपको मदद करेगा किस चीज में, NOB इकट्ठा करने में। अब आपको बताइए कि आप स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करना चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? और अगर आप चाहते हैं स्टेबल कॉइन इकट्ठा करना, तो आपके पास तरीका क्या है LGNS बंद करना, चाहे जिस तरीके से बंद करें। तो समझिए कि पूरा सिस्टम कैसे डिजाइंड है, कैसे एक दूसरे से जोड़ा गया है।
स्टेबल कॉइन ए करने के लिए एलजीएनएस बंद करना होगा। और एलजीएनएस स्टेबल कॉइन ए हमें इसलिए चाहिए, उससे फायदा क्या होने वाला है कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करेंगे उससे फायदा क्या होने वाला है कि हम जो ब्लॉकचेन के ऊपर एनओबी कॉइन आएगा तो स्टेबल कॉइन ए की मदद से वो कॉइन मिंट होगा। जिसके पास जितना स्टेबल कॉइन होगा वो उतना ज्यादा एनओबी इकट्ठा करने में उसको मदद मिलेगा। और एनओबी का अपना फ्यूचर होगा, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क प्रोटोकॉल आ रहा है तो उसका कॉइन कहाँ जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। सॉरी। अब प्रश्न ये उठता है, आप से एक क्वेश्चन आएगा, हमारा जो स्टेबल हमें जो अभी गेटवे वो अभी मिल रहा है फ्री का, अगर हम $500 डाल लें, $1000 डाल लें, आप एलजीएनएस डालते हैं तभी आपको स्टेबल कॉइन एक गिव अवे मिल रहा है, एयर ड्रॉप मिल रहा है। ये कहाँ से आता है? ये भाई साहब आ रहा है जो अलग अलग जो ब्लॉकचेन में फंसा हुआ एलजीएनएस बर्न अभियान फिलहाल में हुआ था ना, उससे जो एलजीएनएस बना है। अब देखिए क्रिएटर क्या सोच है, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से समझिए। जहां जहां एलजीएनएस स्टक था जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे वोटिंग के जरिए उसको बर्न कर दिया गया। एक एलजीएनएस के अगेंस्ट में एक कॉइन, देखिए 30 लाख बर्न हुआ होगा, 30 लाख रातों रात बढ़ गया था। जिस 30 लाख बर्न हुआ था 30 लाख उसका सप्लाई एक का बढ़ गया था। अब ये जो 30 लाख सप्लाई आया है, क्रिएटर लेके नहीं बैठ गया। क्रिएटर ने कहा कि भाई हम आपको ये जो आपका है कम्युनिटी को ही जाएगा। और कम्युनिटी को कैसे जाएगा? जब हम एयर ड्रॉप के थ्रू बाई करते हैं, डाई के थ्रू बाई करें या लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में हम एलजीएनएस डालेंगे तो रिवार्ड में हम ही को दे दिया। भाई साहब ईमानदारी किस लेवल पे है, क्या सोच है? देखिए अगर होता तो 30 लाख कॉइन बन के 30 लाख का सप्लाई क्रिएटर लेकर बैठ जाता, लेकिन 30 लाख ही एयर ड्रॉप आज हमको आपको मिल रहा है। अगला 30 लाख या 40 लाख और बर्न होने हैं जो फंसे हुए हैं, वो भी आएगा एयर ड्रॉप के। तो जितना एयर ड्रॉप चाहे उठा ले आप, तो एलजीएनएस से भी बाई हो रहा है। डालिए जितना एलजीएनएस डालिएगा, आपको जो लाभ वहां मिलना है जो एलजीएनएस का मिलता है वो आपको लाभ तो मिल ही रहा है सारा चीज, साथ में एयर ड्रॉप इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों ने लाख लाख डॉलर का डाई, मैंने देखा स्क्रीनशॉट है चाइनीज कम्युनिटी में, लाख लाख डॉलर का डाई उसमें डाल के स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा होगा आप उतने ही मजबूत होंगे। और यकीन माने हमें आप में से आने वाले समय जब एनओबी कॉइन आ जाएगा ना, तो धड़ल्ले हम लोग एलजीएनएस बंद करने वाले हैं। क्योंकि जब एलजीएनएस बंद करेंगे तो स्टेबल कॉइन आएगा, और स्टेबल कॉइन से हमें क्या मिलने वाला है? एनओबी मिलने वाला। और एनओबी चूंकि प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर काम करने वाला है, तो एक ऐसा कॉइन होने वाला है जो फ्यूचर बिटकॉइन बोला जा रहा है, यहाँ तक बोला जा गया था वहां पे। तो आप सोच लीजिए कि हमारा किस तरीके की आगे की प्लानिंग है, क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप। होपफुली ये चीज समझ में आया होगा। जब आप अभी चिराग सर ने सारा चीज दिखाया होगा, जब भी आप अपने किसी को बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, आप तो एलजीएनएस से भी हो रहा है, कोशिश करें कि उनको एक कॉइन जितना ज्यादा रिवॉर्ड के तौर पे दिलवा दे। क्या फर्क पड़ता है, वही लाभ उनको मिलना है, डेली बेसिस पे प्रॉफिट और प्रिंसिपल छूट ही रहा है। और साथ में क्या है, साथ में क्या है, हमें स्टेबल कॉइन ये भी मिल गया। तो दोस्तों एक जबरदस्त धमाकेदार खबर क्या है कि हमारा जो खुद का प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल एनओबी ब्लॉकचेन लाइव होने वाला है अगले दिसंबर तक। उसका कॉइन होगा एनओबी, जो कि मिंट होगा हमारे स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करने से। यानी जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा एनओबी आएगा। ये हमारा इकोसिस्टम है दोस्तों, हम सोचिए कहाँ खड़े हैं। है ना जबरदस्त खबर। टाइप कीजिए डबल वन। अगर मैं पिछले 15 मिनट से ये चीजें समझा पाया हूँ, नहीं समझाएगा कोई, आपको सीधा बोलेगा। जितने भी लोग हैं यही बोलेंगे कि पैसे लगाओ, ये करो, यहाँ से माल उठा लो, ये कर लो। नहीं करना है हमें वो सब चीज। अगर ये लगता है कि नहीं, ये कन्विक्शन यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। अगर लगता है कि ये चीज है, हमारा प्रोजेक्ट अलग है, तो फिर एनओबी का फुल फॉर्म तो अभी नहीं बता पाऊंगा, उसका कुछ है, ब्लॉकचेन का उन्होंने नाम रखा है। बाकी आपका ये क्वेश्चन आगे मैं पूछ लूंगा। यानी ए इकट्ठा करने पे ध्यान दीजिए। धर्मेंद्र सर ने लगता है 100 कॉइन इकट्ठा कर लिया है। हम भी अपना जो हमें समझ में आ रहा है, ज्यादा ज्यादा ए इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि जितना हमें क्या फर्क पड़ा, हमें तो वैसे भी रिवॉर्ड लेने हैं, हमने लॉन्ग टर्म में डाल दिया और स्टेबल कॉइन ए इकट्ठा कर लिया। दूसरा फायदा जो स्टेबल कॉइन ए का है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो इसका पेमेंट ये सॉल्यूशन आने वाला है। क्योंकि आपका स्टेबल कॉइन आपके स्मार्ट कॉन्टैक्ट वॉलेट से आपने बनाया है, लेकिन उसका जन्मदाता कौन है? आपका स्मार्ट कॉन्टैक्ट। आपने एलजीएनएस बंद किया है, आपके कारण वो एक्सिस्टेंस में स्टेबल कॉइन ए आने वाला है। तो जब पेमेंट ए सॉल्यूशन आएगा, ए पे, तो जब वो ट्रांजेक्ट करेगा तब तक उसका लिक्विडिटी का, क्योंकि कोई भी पेमेंट तो ऐसे होता नहीं, आप यूएसडी ट्रांजेक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें सब में पैसा बढ़ता है। लिक्विडिटी होल्डर को, जो क्रिएटर है, उसको पैसा जाता है। तो जहां जहां आपका स्टेबल कॉइन एक ट्रांजेक्ट होगा, आपको कुछ पैसा आपके वॉलेट के अंदर
अंदर आपको आता रहेगा। तो ये स्टेबल कॉइन ये नहीं है, ये फ्यूचर है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का। ये हमारा आपका फ्यूचर तो छोड़ दीजिए, ये क्रिप्टो का फ्यूचर है, क्योंकि रियल डिसेंट्रलाइजेशन, रियल प्राइवेसी क्रिप्टो इंडस्ट्री को सिखाने वाला है अपना स्टेबल कॉइन ए। और जो हमारा क्रिएटर है ना, कोई MLM के 4 लोग, थोड़ा जो लैंग्वेज भी आता है उसको पढ़ लिया कीजिए, जो उनके वोटिंग के लैंग्वेज होते हैं, जो वो भेजते हैं न्यूज, उसको थोड़ा पढ़ के देखिए। आपको लगता है कि कोई 4 नेटवर्कर मिलके बस पैसा इकट्ठा करने के लिए वो दिमाग लगा के वो लिखते हैं? उनका लैंग्वेज देखिए, एक एक चीज को किस तरीके से लिखते हैं। तो हमारा जो क्रिएटर है ना, वो कोई सोलाना, इथेरियम और बिटकॉइन वाला माइंडसेट वाले लोग हैं, जो वरदान बन के हमारी जिंदगी में आए हैं। तो हम सारे लोग आज भटक रहे होते, फिर 2-2, 4-4 महीने में प्लान बदलते रहते हैं। अब पीछे की कहानी हम सबको पता है, अब दोहराने की जरूरत नहीं है। सॉरी, फोन आ गया था। एनीवे, तो ये अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये है। अब एक कोई मित्र जो पूछ रहे थे हमारे कॉइन का रेट है, तो पहली बात हमें हमेशा ध्यान ये रखना है, जब भी आप किसी को प्लान बताते हैं, किसी को आप सिस्टम को साइन अप करते हैं, आपका डिसीजन, उनका डिसीजन इमोशनल नहीं होना चाहिए, या आपको इमोशनल डिसीजन लेने में मदद नहीं करनी चाहिए। फिर से मैं दोहराता हूँ, ये बातें नहीं बताएंगे दूसरे लोग, दूसरे लोग बताएंगे पैसा उठा लो आप। हमें ऐसे नहीं काम करना है। सॉरी, हमारे डिसीजन इमोशनल नहीं होने चाहिए, हमारे डिसीजन एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, हमारे प्रोटोकॉल की खूबी क्या है, हम कैसे, हमारा प्रोटोकॉल एक क्रिप्टो में नए आदमी को भी पैसा बनाने में मदद करता है, हमें सिखाना है। इमोशनल डिसीजन क्या हो सकता है? हम बोलेंगे पैसा तो 3 महीने में डबल होता है, लगा दो जितना लगाना है। फाइनेंशियल डिसीजन इमोशनल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही गलती तो हम पीछे करते रहे हैं। हम तो चेक फाड़ने के लिए तैयार थे भाई, चेक फाड़ देते थे हम लोग, चेक काटो ना यार, हम है ना खरा भाई, कोई नहीं है। आपका पैसा है, उसका पूरी समझ आपको होनी चाहिए। बैंक अपना प्रोडक्ट बेचता है, वो भी लिख के बेचता है कि इससे कोई का रिस्क है, इस पे FDB पर लिख के आता है कि रिस्क है, लाइफ रिस्क है, म्यूचुअल फंड रिस्क पे है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री रिस्क पे नहीं हुआ क्या? तो कोई भी डिसीजन इमोशनल नहीं होना चाहिए। जिसको भी प्रोजेक्ट बताते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट को एजुकेट करें। कोई बोलता है 10 लाख रुपया लगाना है, हाजुरी की बात नहीं, पहले आप 1 लाख लगाइए, पहले आप 10,000 10 कॉइन स्टेक करके 15-20 दिन, महीना दिन हमारे प्रोटोकॉल को समझ लीजिए, ये बेनिफिट्स कैसे देता है। जब आपको ये लगे कि आपको प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है, तो आप अपने बजट को कभी भी, हमारा फ्रीडम गारंटी क्या है, जब तक लगना आपके हाथ में है, कितना लगाना है आपके हाथ में, आप तय कर लें आपको कितना डालना है। तो हमें इमोशनल फिनांस डिसीजंस पे, हमें इमोशनल तरीके से प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, एजुकेशन तरीका हमें बताना है कि हमारा क्या है, कि पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। और हमारे प्लान की ताकत ये है कि एक नया आदमी की क्रिप्टो भी समझ ना हो, क्रिप्टो के उतार चढ़ाव के बाद मनी मेकिंग कर सकता है। प्राइस हमारे लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का प्राइस, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइस कॉइन क्यों ना हो, इथेरियम क्यों ना हो, बिटकॉइन क्यों, हमने सोलाना $245 पे 3 महीना पहले खरीदा था, $90 पे चला गया था, फिर रेट ऊपर आ गया। तो प्राइस ऊपर और नीचे जाना एक क्रिप्टो का एक स्वाभाविक प्रक्रिया, एक स्वाभाविक नेचर है। जब आप किसी का पैसा लगवा पहले की बात कहेंगे, प्राइस नहीं चेक करना है, आपको चेक करना है यूनिट्स। बहुत समझिएगा, नहीं तो इतनी गलतियां होती है, आप लगा के आएंगे, हमने तो अभी तो $800 भाई, ये पहले से क्लियर रखे ना कि आपको प्राइस नहीं पका, आप नंबर ऑफ यूनिट मिला है वो आपने स्टेक कर है। अब जो हर एक 8 घंटे पे यूनिट मिल रहा है, ये आपका हर घंटे पे मिलने वाला जो आपको रिवॉर्ड है, फोन डिस्टर्बेंस होगा, मैं 5-7 मिनट और लूंगा।